हमारा अगला टॉपिक है करिकुलम निर्माण के सिद्धांत। इसमें हमारा पहला सिद्धांत है लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत या लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होने का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि जो हमारा करिकुलम निर्माण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है कि जो हमने करिकुलम बनाया है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो करिकुलम बनाने से पहले जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो करिकुलम पढ़ाने के बाद हमारे उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जानी चाहिए उस करिकुलम के द्वारा। मतलब बच्चे के व्यवहार में जो हम परिवर्तन चाहते हैं या जो करिकुलम बनाने से पहले हम जो करिकुलम के लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए करिकुलम पढ़ाने के बाद। तो वो होता है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक का सिद्धांत। करिकुलम निर्माण का दूसरा सिद्धांत है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत मतलब अभी शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो बाल केंद्रीयता का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा करिकुलम है उसमें बच्चे को महत्व देना चाहिए। बच्चे को सीखने में क्या समस्या आ रही है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, किस आयु में कौन सी चीज़ें सीखता है, उसको ध्यान में रखकर हमारा करिकुलम बनना चाहिए ताकि बच्चे को सीखने में आसानी हो, वो सरलता से चीज़ों को सीख जाए और उसको कठिनाई का अनुभव ना हो सीखने में। जो उसको करिकुलम उसके कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसको, तो वो हमारा जो करिकुलम है वो बच्चे को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ये होता है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। करिकुलम निर्माण का अगला सिद्धांत है हमारा तीसरा सिद्धांत मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत ये कहता है कि जो हम करिकुलम बनाते हैं अभी हमारे एजुकेशन में मनोविज्ञान का प्रयोग जो है बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मनोविज्ञान जो है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करके उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है और उसको उसके नुकसान क्या है और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और उसके व्यवहार में कैसे चेंज किया जाए। ऐसे व्यवहार से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है व्यक्ति की, वो सब हमें मनोविज्ञान से मिलती है। तो अगर हम बच्चे के मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसको शिक्षा में प्रयोग करेंगे तो बच्चे के लिए वो लाभदायक होगा। तो जो करिकुलम निर्माण करते हैं तो निर्माण करने के दौरान हमें जो मनोविज्ञान के सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। हमारा अगला सिद्धांत है करिकुलम निर्माण का संस्कृति के प्रसार व संरक्षण का सिद्धांत। जो हमारा समाज और होता है उसकी अपनी कुछ संस्कृति और उसके कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ विचारधाराएं होती है। तो उनका नई जनरेशन को जो अगली जनरेशन आती है उसको प्रसार करने, उनको उन नई जनरेशन को स्थानांतरित करने और उनको सिखाने और जो जो हमारी संस्कृति और हमारे जो मूल्य परंपराएं है उसको संरक्षित करने का काम कई प्रकार से होता है। उसमें शिक्षा भी एक माध्यम है। तो शिक्षा जो है उसमें करिकुलम मुख्य होता है। तो करिकुलम का जब हम निर्माण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति का प्रसार भी हो और उसका संरक्षण भी हो। प्रसार किसमें हो, पिछली जनरेशन से नई जनरेशन में हमारी संस्कृति का स्थानांतरण हो और जो संस्कृति है, जो मूल्य है, उनका संरक्षण भी हो। तो करिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए कि वो संस्कृति का प्रसार भी करे और संरक्षण भी करे। अगला है हमारा सिद्धांत विकास का सिद्धांत। तो हमारा जो मानव समाज है वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। कुछ न कुछ नया जो पुराना होता है उसमें से कुछ जो अनुपयोगी चीज़ें होती है वो हट जाती है और जो नई चीज़ें वो जुड़ती जाती है। इस प्रकार मानव समाज हमेशा से विकास करता जा रहा है, परिवर्तनशील है। तो जब करिकुलम निर्माण करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें विकास की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए, न कि पीछे की तरफ ले जाने वाला। वो हमें हमारे समाज को आगे की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसमें जैसे नई तकनीकें आ रही तो करिकुलम में तकनीकी को जोड़ें। उद्योग बदल रहे हैं, पहले उद्योग अलग थे, अभी उद्योग अलग हो रहे हैं। तो करिकुलम में नए उद्योगों को जोड़ना चाहिए। तो विकास की एक सोच को ध्यान में रखते हुए विकास उन्मुख होना चाहिए हमारा करिकुलम। तो ये होता है विकास का सिद्धांत। अगला करिकुलम निर्माण का सिद्धांत है हमारा सामाजिकता का सिद्धांत। हम सब जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
अब उसे अगर समाज में रहना है तो उसे समाज के अनुकूल बनाने के लिए उसे बहुत सारे समाज के नियम, समाज के सिद्धांत और समाज की क्या मान्यताएं, परंपराएं उसको सिखाना होता है, ताकि वो समाज में रहने के लायक हो जाए और वो समाज में जो स्वीकार स्वीकार करने योग्य व्यवहार है वो व्यवहार करे, ना कि वो व्यवहार जो समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है ऐसा व्यवहार करे। तो इसलिए जो बच्चे को हम जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए हमने जो करिकुलम बनाया है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि करिकुलम पढ़ाने के बाद बच्चे में सामाजिकता का गुण आ जाए, वो समाज के अनुकूल व्यवहार करे, समाज में रहने के लिए वो एक अच्छा नागरिक बन जाए। तो इस प्रकार हमें सामाजिकता का सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए करिकुलम के निर्माण करते समय। करिकुलम निर्माण का अगला सिद्धांत है हमारा अनुभव पर आधारित सिद्धांत। अनुभव जो होते हैं किसी के भी अनुभव हो, व्यक्ति के, खुद स्वयं छात्र के, जो हमारे शिक्षाविद हैं उनके, और अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, आम नागरिक, उनके सबके अनुभवों को हमें वो जितने भी लोग होते हैं उनके सबके अनुभव जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। तो करिकुलम निर्माण के समय हमें उन सारे लोगों के जो अनुभव होते हैं, अच्छे अनुभव जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, शिक्षा के लिए ज़रूरी है, उन सारे अनुभवों को हमें जो ज़रूरी अनुभव है बच्चों को सिखाने के लिए, उन सबको हमें करिकुलम में स्थान देना चाहिए। ये होता है अनुभव आधारित सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है मूल्य आधारित सिद्धांत। हमने यहाँ भी बात की थी संस्कृति और सामाजिकता। तो इसमें हमारी मानव मानव के बहुत सारे मूल्य होते हैं, उनकी अपनी परंपराएं होती है, उनकी कुछ विचारधाराएं होती है। तो उन मूल्यों कुछ जैसे ईमानदारी हो गया, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये हमें बच्चे को सिखाना है। फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबके साथ परोपकार की भावना रखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे मूल्य होते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना हम परिवार मानते हैं। ये भारत की संस्कृति और ये हमारे मूल्य हैं कह सकते हैं। तो हमारे जो एजुकेशन है वो बच्चे में ऐसे गुण जो है जितने भी हमारे मूल्य होते हैं उनको विकसित करने के लिए विकसित कर सके, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। तो मूल्य जो होते हैं, मूल्य आधारित सिद्धांत, मूल्यों को विकसित करने वाला हमारा करिकुलम होना चाहिए। अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है नागरिकता का सिद्धांत। तो हम जिस भी देश में रहते हैं, जैसे हम भारत में रहते हैं, तो हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें वो एक अच्छा नागरिक बना सके। हम यहाँ के देश के प्रति, इस समाज के प्रति अच्छा आचरण कर सके, समाज में जो उचित व्यवहार है वो कर सके और अपनी जीविका चला सके और एक अच्छे सफल नागरिक की तरह हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार की क्षमताएं विकसित करने के लिए करिकुलम में वो चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम निर्माण करना चाहिए कि हमें वो नागरिकता का गुण विकसित कर सके। अगला है हमारा करिकुलम निर्माण का सिद्धांत जनतंत्र पर आधारित का सिद्धांत। तो हमारा जो करिकुलम होता है, भारत अब एक प्रजातांत्रिक देश है, तो हमारे संविधान को संरक्षित करने के लिए उसको प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति सम्मान जगाने के लिए और प्रजातांत्रिक मूल्य विकसित करने के लिए और जो जनतंत्र है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से चलने के लिए, मानव को व्यवहार करने के लिए, और उसमें जनतंत्र के प्रति आस्था हो और विश्वास हो और उसके नियमों का वो पालन करे, कानून का पालन करे, उसके आधार पर व्यवहार करे। इसलिए बच्चे में वो जनतंत्र के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए, उसमें सम्मान की भावना विकसित करने के लिए हमारे करिकुलम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जनतंत्र के जितने भी गुण हैं वो बच्चे में कैसे आए। इस बात का हमें करिकुलम निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए। अगला हमारा करिकुलम निर्माण का सिद्धांत है सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो कोई भी बच्चा जो होता है उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, वो कुछ भी नया करने के लिए तत्पर रहता है, वो कुछ भी नया सीखने के लिए तत्पर रहता है। उसको जो कुछ भी उसके आइडियाज़ रहते हैं उसमें कुछ न कुछ नयापन होता है, कुछ नया करने की उसमें क्षमताएं होती है। तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो सृजनात्मकता है उसको विकसित करे, उसको और बढ़ाए और उससे कुछ न कुछ ऐसा करवाए जो समाज के और उसके खुद के लिए और देश के लिए उपयोगी हो। तो सृजनात्मकता का गुण जो बच्चे में पहले से होता है उसको और ज़्यादा वो बढ़ाए, उसको संवर्धित करे। इस प्रकार का हमारा करिकुलम होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर जो सृजनात्मकता गुण, क्रिएटिविटी होती है, उसको वो बढ़ाने वाला होना चाहिए। अगला हमारा जो सिद्धांत है करिकुलम निर्माण का वो है उपादेयता का सिद्धांत। इसे आप
उपयोगिता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उपादेयता उपयोगिता एक ही होती है। तो हमने जो करिकुलम बनाया है वो करिकुलम उस बच्चे के लिए उपयोगी होना चाहिए, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, उसके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और व्यवसाय से रिलेटेड किसी भी फील्ड में वो जो बच्चा जो करिकुलम पढ़ के जा रहा है तो उसके जीवन में यूज़ होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। ऐसा हमारा करिकुलम बनना चाहिए। तो हमें उपयोगिता का सिद्धांत, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे करिकुलम निर्माण के सारे सिद्धांत हैं। 12 और भी बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।